हे एवरीवन, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। ओहो, क्या ही शायरी निकलती है मुंह से मेरे, जब भी बोलो मुंह से फूल झड़ते हैं। अच्छा, सो हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस जीई, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, बहुत वन शॉट है ये, जस्ट वन शॉट। एक्चुअली मैं रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों। सब्सक्राइब कर दो मेरी मेहनत के लिए, थोड़ी मेहनत तो आप सब्सक्राइब करने में दबा ही सकते हो ना। सब साइट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फॉर्म्स ऑफ वायलेंस देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी हैपन इन डिफरेंट प्लेस एंड टेक एनी फॉर्म, कैसे भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। वेयर कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन, बॉर्डर्स पे हो सकता है। कंट्री समटाइम्स आर्ग्यू ओवर लैंड वाटर रिसोर्सेज नियर देयर बॉर्डर। बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, जैसे कि हमारे इंडिया पाकिस्तान के देख लो, जैसे कि एग्जांपल भी यहाँ पे इंडियन पाकिस्तान हैव हैड कॉन्फ्लिक्ट ओवर द रीजन ऑफ कश्मीर। ठीक है, सिटीज़ में हो सकता है, दंगे फसाद हो सकते हैं, कुछ प्रोटेस्ट हो सकती है, गैंग फाइट हो सकती है। ये क्यों हो सकती है? क्योंकि कुछ इश्यूज़ होते हैं, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है किसी के साथ, तो वो कर देगा दंगे फसाद। ठीक है, इन वार जोन्स, अरे कहाँ पे था मैं, वार जोन्स पे, ऐसी जगह यहाँ पे लड़ाई होती रहती है बहुत फ्रिक्वेंटली, है ना। सम प्लेसेस फेक बिग वॉर्स इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट्स रेबल्स ग्रुप्स ऑफ और फॉरेन कंट्रीज, जैसे कि इंक्लूड सीरिया, जहाँ पे कि बहुत सी ग्रुप्स लड़ते रहते हैं। यूक्रेन में आप देख लो, यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हो रही है। ठीक है, एक्चुअली पता है मैं कहाँ चला गया था, थोड़ा थोड़ा चलो बताऊँगा मैं, थोड़ा इसको कराते हैं फिर बताऊँगा कहाँ गया था मैं भी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करके कहीं चला गया था। सो फोर आता है इन सोर्स रिच एरिया, मतलब कि जहाँ पे सोर्स रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं वहाँ पे भाई, जैसे ऑयल, मिनरल्स, वाटर, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ होगी तो वहाँ पे लड़ाई होगी। जैसे कि कॉन्गो हैज़ मैनी रिसोर्सेज बट ऑल्सो लॉट ऑफ वॉयलेंस एज अ ग्रुप फाइट टू कंट्रोल देम। सब चाहते हैं कि वो रिसोर्सेज हम इसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन जिसके हैं उसको करने नहीं देते हैं अजीब लोग। बिटवीन एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप, पीपल फ्रॉम डिफरेंट एथेनिसिटी रिलीजियंस फाइट ओवर पास्ट इश्यूज पावर एंड आइडेंटिटी। यानी पहले के मुद्दे पे आप लड़ रहे हैं, क्या फ़ायदा? आपके भाई दादा परदादा लड़ चुके हैं, अब क्यों लड़ रहे हो? उस मुद्दे को क्यों उठा रहे हो? द जीनोसाइड, जीनोसाइड होता है किलिंग ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, वन एथनिक ग्रुप के, एक एथनिक ग्रुप के, ना। इन रुआंडा हैपन बिकॉज ऑफ टेंशन बिटवीन टू एथनिक ग्रुप्स, दो एथनिक ग्रुप के बीच में टेंशन हुई थी, उसकी वजह से हुआ था। अभी साइबर स्पेस में भी आजकल वो होने लग गए हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट नाउ हैपन्स ऑन द इंटरनेट टू, वेयर people or countries attack each other through hacking, stealing data and spreading false information, गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं ना। फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, फिजिकल वायलेंस होता है एक तो, जैसे कि फिजिकल वायलेंस समझ रहे हो ना, आपके आपके दोस्त में, सॉरी आपके दोस्त में लड़ाई नहीं होगी, आपके दोस्त और आपके दुश्मनों में लड़ाई होगी तो फिजिकल वायलेंस होगी। लेकिन यहाँ पे वो नहीं लिख देना कि कॉलेज में लड़ाई होगी, इसमें लिखना है दिस इंक्लूड, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है ना। दिस इंक्लूड्स वॉर्स, टेररिज्म, पहलगाम वाला आ रही, और अटैक वेयर पीपल वर हर्टेड और किल्ड, यहाँ पे लोगों को मारा जाता है फिर उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। बॉम्बिंग एंड सिटीज इन और बैटल इन वार जोन्स। इमोशनल और साइकोलॉजिकल वायलेंस, दिस हैपन्स व्हेन पीपल आर थ्रेटेन्ड, बुलीड और मेड टू फील स्कैर्ड। प्रोपोगेंडा, मतलब यहाँ पे जब भी होता है जब लोगों को धमकाया जाता है। कभी आपने सुना है कि कुछ लोग होते हैं जो कि, एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है ये वाली चीज़। धमकियाँ मिलती हैं आपको, आपको बुली किया जाता है, बुली तो नहीं किया लेकिन हाँ धमकियाँ मिलती रहती हैं टाइमली। बुली धमकियों पे धमकियाँ, धमकियाँ पे धमकियाँ, कोई करते कुछ नहीं लेकिन धमकियाँ, जिससे कि जो मेंटल होता है ना, एक मेंटल पीस, वो डिस्टर्ब हो जाता है सारा। जिससे कि ना दूसरों का डर बैठ जाता है दिमाग में ड्यूरिंग वॉर्स। और एग्जांपल ऑफ दिस unfair system structural violence, sometimes the way society is set up from harm certain groups, example poverty, गरीब या lack of health care नहीं वहाँ पर, है ना। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन और माइनॉरिटीज़ है, तो पता क्या होता है, जैसे कि इस जगह कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है तो ये लोग हैं ना इधर वाले इधर पहुँच जाएंगे, इसको तबाह कर देंगे भैया। क्यों कर देंगे? क्योंकि यहाँ पे भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी बनवाओ, नहीं तो यहाँ पे भी बनवाओ। समझ रहे हो क्या? कल्चरल वायलेंस,
सम ट्रेडिशंस ऑन बिलीव्स हार्म पीपल टू और जस्टिफाई वायलेंस, लोगों मारते थे फिर कहते हैं ऐसा हमने वायलेंस करने की हिम्मत नहीं करी थी. ओनर किलिंग्स वेयर पीपल आर किलिंग फॉर फैमिली ओनर और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन. इकोनॉमिक वायलेंस, दिस हैपन्स व्हेन पीपल आर अनफेयरली ट्रीटेड इन जॉब्स. इकोनॉमिक वायलेंस क्या होता है, जैसे कि होता है ना कुछ बच्चे होते हैं, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, आप उसको जॉब से लिंक करना है थोड़ा. और कुछ बच्चे होते हैं आते नहीं हैं कॉलेज, लेकिन कुछ ना कुछ उनका टीचर से रिलेशन रहता है, या फिर कुछ उनके भैया बहन पढ़ के गए हैं, तो एक होता है कि टीचर उनको मार्क्स देते हैं ना आने के बाद भी, समझ रहे हो. तो वैसे ही कुछ ऐसे होते हैं जो सिफारिश की बेसिस पे अपना जॉब ले लेते हैं. जो टैलेंटेड रहते हैं उनको चीज़ें हट जाते हैं, उनके पास से ये चीज़ नहीं रहती है ना, तो आप ऐसे मान सकते हो इसमें. साइबर वायलेंस ये इंक्लूड करता है बुलिंग एंड हैकिंग इनटू सिस्टम्स, स्प्रेडिंग लाइज हार्म समवन्स रेपुटेशंस. एंड जैसे कि अभी एक हानिया अमीर है, उनका एक पाकिस्तान, वैसे कि इंडिया ने सारे पाकिस्तान इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन कर दिया है इंडिया में. तो किसी ने इंस्टाग्राम की स्टोरी लगा के, पता नहीं पता कि बताऊँ क्या लिखते हैं वो, मैं रीड करता हूँ. थोड़ा हो सकता है कि थोड़ी गलत लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करूँ, क्योंकि मैं टीचर नहीं, मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है. सो वो बोलते हैं, सॉरी, उन किसी ने उनकी इस स्क्रीनशॉट डाल के इस स्टोरी को एडिट करके डालते हैं. वो ये अभी का है 3 घंटे पहले का पोस्ट. तो वो बोलते हैं सीरियसली, ये मतलब कि हानिया की स्टोरी पे उन्होंने एडिट किया है. सीरियसली आई एम सो मच फ्रस्ट्रेटेड नाउ, MKC इन पाकिस्तानियों की, इन्हीं की वजह से मेरा अकाउंट इंडिया में बैन हो गया है. काइंडली हेल्प मी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. मतलब समझ रहे हो क्या है ये उसकी रेपुटेशन को बेकार कर रहे हैं, ठीक है. ऐसा तो नहीं लिख सकती है वो पाकिस्तानियों की ये सब कुछ, क्योंकि वो खुद पाकिस्तानी है. वाई दिस कॉन्फ्लिक्ट हैपन, क्यों होते हैं, रिसोर्सेज के चक्कर में, पावर के चक्कर में, आइडेंटिटी के चाहिए, हमारे कल्चर को, हमारी रिलीजन को आइडेंटिटी मिलनी चाहिए. इनइक्वालिटी होती है जहाँ पे भी, यहाँ पे लड़ाई दंगे होते हैं, ठीक है. अच्छा, मैं बता रहा था मैं अभी कहाँ गया था. मैं गया था एक्चुअली टीचर्स को मैसेज करने कि टीचर, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और फिर एक टाइम के बाद मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा. तो मैंने साइन के लिए पूछा, एक टीचर से पूछा, तो वो बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस पेपर में कोई ज़रूरत नहीं है साइन की, तो इसमें साइन नहीं होंगे. मैंने कि थैंक यू सर, ओके. उसके पूरे 5 मिनट नहीं हुए, टीचर का मैसेज ग्रुप पे आता है, सबको मंडे को आना है, साइन करके जाना है. ऐसे टीचर्स को क्या बोलना चाहिए बताओ. तो हम सब फ्रेंड्स लोग ये डिस्कस करने लगे कि अभी ये इसकी कर रहे, तब एकदम से ये हो गया. एनीवेज मैं ये बता रहा था, तो मैं बता दिया. अब इनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, बातचीत करके, एजुकेशन के थ्रू इसको सॉल्व किया जा सकता है. फेयर सिस्टम, जो कि इक्वल राइट्स दी जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए ना, और रिसोर्सेज के सबको एक्सेस हो. ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ाकर ये भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है. टॉपिक 2 आता है रोल ऑफ इंटरनेट. द इंटरनेट प्ले अ बिग रोल इन international relations by connecting people, government and organizations across the world. Communication कैसे कैसे बढ़ा सकता है इंटरनेट, कम्युनिकेशन करवा के, इंफॉर्मेशन शेयर करवा के, है ना. पब्लिक डिप्लोमेसी, ग्लोबल ट्रेड में अपना कंट्रीब्यूशन करके. साइबर सिक्योरिटी बेसिकली क्या होता है, एज इंटरनेट कनेक्ट्स एवरीथिंग, इट ऑल्सो क्रिएट न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस, जैसे कि साइबर अटैक ना हो जाए, ठीक है. ये भी इनका काम रहता है. सिटीजन पार्टिसिपेशन ये भी रहता है, ठीक है. इसके अलावा आता है हमारा रोल ऑफ सिनेमा का क्या रोल है, कल्चर का एक्सचेंज करना, कल्चर डिप्लोमेसी, यानी अपनी कल्चर को बढ़ावा देना. जैसे कि लोग जानते हैं ना, इन्फ्लुएंस रहता है, जैसे कि वो USA की हॉलीवुड बहुत फेमस है और बॉलीवुड इंडिया की बहुत ज़्यादा फेमस है, तो है ना, होता है ये. ड्रामास कहाँ के फेमस है बताओ. बिल्डिंग कनेक्शंस, कुछ ऐसे भी होते हैं, मतलब कि कुछ फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे कि हर एक जगह के लोग मिलते हैं, फिल्म मेकर्स मिलते हैं, ऑडियंस मिलते हैं, जैसे कि एक कोलेब्रेशन होता है, बातचीत होती है लोगों की, है ना. जैसे कोई USA से आ रहा है, कोई दुबई से आ रहा है, कोई इंडिया से आ रहा है, सारे तीनों जगह के मिल रहे हैं ना, तो ये बिल्डिंग कनेक्शन में आ जाता है. को प्रोडक्शन, जैसे कि USA की एक टीम है, वो कुछ बनाना चाहती है, इंडिया की कुछ टीम में वो बनाना चाहती है, ये हो जाता है हमारा को प्रोडक्शन. कोई आधा तुम आधा मैं, एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, वो वाला.
रेजिंग अवेयरनेस, फिल्म हाईलाइट्स ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज। इसमें ये भी हो सकता है अवेयरनेस में कि दिखा सकते हैं क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, ह्यूमन राइट्स, वॉर कैसे डिस्टर्ब कर देती हैं कोऑपरेशन में, है ना, पीस में। सॉफ्ट पावर, ये जो फिल्म्स होती हैं, सिनेमा होती है, सॉफ्ट पावर होता है एक किसी नेशन का। टॉपिक 4 आता है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम म्यूज़ियम भी हमारा कल्चर एक्सचेंज में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, प्रिजर्व करता है ये उस नेशन की हिस्ट्री को, कल्चर को, अचीवमेंट्स को, ठीक है। कल्चरल डिप्लोमेसी, कंट्री यूज़ म्यूजियम्स टू शेयर हेरिटेज इन द विद द वर्ल्ड, अपनी पूरी दुनिया के साथ अपनी जो कल्चर उसको कल्चर हेरिटेज को शेयर करता है। होस्टिंग इंटरनेशनल एग्जीबिशन, म्यूज़ियम क्या करता है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन करवाता है जिससे कि लोगों को एक जिस होस्ट करवा रहा है जो नेशन, उसकी कल्चर का पता चले। प्रिजर्विंग शेयर हिस्ट्री, म्यूज़ियम हेल्प countries to understand their shared history, learn from past, promoting peace and reconciliation. एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, अगर हम म्यूज़ियम के बारे में पढ़ते हैं तो म्यूज़ियम एंड म्यूजियोलॉजी वाले में आपने पढ़ा हो तो सैक में, तो हमें म्यूज़ियम से बहुत सी चीज़ सीखने के लिए मिलती है। प्रमोटिंग टूरिज़्म, जैसे अगर हम फेमस म्यूज़ियम जैसे कि हमारे हो गए फ्रांस का लोवेर और ब्रिटिश म्यूज़ियम हो गया यूके का, ये अट्रैक्ट करते हैं इंटरनेशनल विजिटर्स को, जो कि बूस्ट कल्चरल टाइज अमंग, साथ ही साथ इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। यूनिट 5, सो टॉपिक 5 डेट इज़ नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट in international relations. The nature of conflict in international relations has changed over time. Traditional conflict जैसे कि वॉर बिटवीन कंट्रीज बिकमिंग लेस कॉमन, आज लेस कॉमन हो गए, बहुत कम हो गए, लेकिन अब क्या होता है जो फिजिकल वार हैं वो साइबर वार में कन्वर्ट हो रहे हैं ना। पहले फिजिकल वार हुआ करते थे, आर्मी टैंक पर लड़ा करते थे, लेकिन आज क्या होता है साइबर स्पेस में लड़ाई हो रही है, मतलब कोई किसी का सिस्टम हैक कर लेता है, किसी का डाटा चुरा लेता है, किसी फेक इन्फॉर्मेशन फैला देता है किसी कंट्री की, ना। राइज ऑफ टेररिज्म, जैसे कि ISIS और अलकायदा, ये मेजर थ्रेट हैं वर्ल्ड के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ से ही टेररिज्म आता है। इसके अलावा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो इंटरनल मतलब कंट्री में हो रहा है, उसके अंदर स्टेट्स में हो रहा है, सिविल वॉर हो रहा है ना, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है, जैसे कि सीरिया सूडान में। कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज इसको हमें कंट्रोल करना है, सीरिया को ये रिसोर्सेज हमारे हैं, हम कंट्रोल करेंगे, सबको कंट्रोल करने होते हैं। इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है, जैसे कि कंट्रीज नाउ कम्पीट इकोनॉमिकली थ्रू ट्रेड वॉर, जैसे कि अभी ट्रेड वॉर पता है अभी किसका चल रहा है, अमेरिकन चाइना का, पता होगा ना अभी। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल इश्यूज जैसे कि सूखा पड़ जाना, सी लेवल का बढ़ जाना, फूड शॉर्टेज का हो जाना, और नए नए कॉन्फ्लिक्ट्स का आना, स्पेशली इन वल्नरेबल रीजन्स। तो ये हमारे का होते हैं क्लाइमेट चेंज का इश्यूज। मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपोगेंडा, countries are using social media and online platform to spread fake news and influence other nations to create tension without physical conflict. मैं कुछ भी बोल दूँ, कुछ भी डाल दूँ, जैसे कि मेरे बहुत से फॉलोअर्स हैं, 10-20 लाख हैं मेरे फॉलोअर्स, में डाल दूँगा कि चाइना वालों ने बोला है कि हम इंडिया के साथ एक कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, हम इंडिया और चाइना को मिलाना चाहते हैं, तो हम बन जाएंगे चिंडिया, है ना। ऐसा थोड़ी हो जाएगा, मैंने पता कहीं देखा था चिंडिया आ रहा है, चिंडिया क्या, चिंडिया लगा के। टॉपिक 6 है हमारा, अच्छा, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल कॉमन्स। हमारा टॉपिक 6 से आपको पता चल गया कि मैं कैसे फेस करता हूँ प्रॉब्लम्स, जैसे कि अभी ब्लैक स्क्रीन हो गई थी सारी। अब मुझे नहीं पता कि वीडियो स्टार्ट है फिर पॉज, आई डोंट नो। अगर वीडियो पॉज होगी, अगर स्टार्ट चल नहीं रही होगी, तो मुझे पूरी PDF डालनी पड़ेगी विदाउट एक्सप्लेनेशन, सो सॉरी दोस्तों। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल कॉमन्स, ये इसका मतलब ये होता है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल कॉमन्स एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, और इन सारे चैलेंज को एक साथ पढ़ना ज़रूरी है। देखो बहुत ईजी है, ग्लोबल कॉमन्स यानी जो कि सबके लिए कॉमन चीज़ है ना। एरियाज और रिसोर्सेज डेट आर शेयर्ड बाय ऑल कंट्रीज सच एज एटमॉस्फेयर, हर एक कंट्री शेयर करती है, यानी कि सिर्फ हमारे पास इंडिया के पास और किसी के पास एटमॉस्फेयर ही नहीं है, किसी के पास ओशन ही नहीं है, किसी के पास फॉरेस्ट ही नहीं है, सबके पास है।
दीज रिसोर्सेज असेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऐसे लाइफ को बनाए रखने के लिए अर्थ पे। क्लाइमेट चेंज ये सबको अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन इन द एयर फ्रॉम वन कंट्री कैन अफेक्ट द क्लाइमेट वर्ल्ड वाइड। दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो सिर्फ दिल्ली को नहीं पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट डालेगा कहीं ना कहीं। और नहीं सिर्फ जो पॉल्यूशन है जो दिल्ली का है तो दिल्ली में ही रहेगा यहाँ पे ही, इससे बाहर यहाँ पे सुरक्षा कवच लगा है, इससे आगे नहीं जा सकता। इधर एक शील्ड लगी हुई है ना, शील्ड ऐसा तो नहीं है, तो इधर से भी जाएगा कहीं ना कहीं से जाएगा ही जाएगा, हर जगह जाके। एयर है उसको तो रोक नहीं सकते, पानी और एयर को कोई रोक नहीं सकता है। क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्लोबल इशूज बिकॉज इट्स इम्पैक्ट्स द एंटायरली प्लेनेट। जो क्लाइमेट चेंज है वो ग्लोबल इशू है क्योंकि हर एक पूरे इंटायर प्लेनेट को इम्पैक्ट करता है। सिर्फ एक कंट्री इसको नहीं कर सकती है सॉल्व, इसके लिए सारी कंट्रीज़ को एक साथ आना पड़ेगा जिससे कि हम प्रोटेक्ट कर सकें अपने ग्लोबल कॉमन्स को। जैसे कि हम रिड्यूस करेंगे अपनी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को, स्लो डाउन करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को, राइट। इसके अलावा पॉलिटिक डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो ग्लोबल नॉर्थ होती है ग्लोबल साउथ होती है। ग्लोबल साउथ कौन होते हैं, जो लेस डेवलप्ड कंट्री होती हैं, या जो नॉर्थ होती हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, मोर डेवलप्ड कंट्री, रिच कंट्रीज होते हैं बेसिकली। इसका मतलब होता है कंट्रीज शुड टेक डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्शन डिपेंडिंग ऑन देयर हिस्ट्री एंड करंट सिचुएशन। भाई जिन्होंने देखो अब जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने वो डेवलप हो चुकी है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है अब वो क्या कहेंगे भाई नहीं, अब कोई भी किसी को एमिट नहीं करना है पोल्यूशन, क्योंकि खुद को तो कर बैठी हैं आराम से अपना वो डेवलपमेंट, और दूसरों का करवाना नहीं चाह रही। तो ये होता है डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने जितना कर लिया ठीक है, लेकिन आप इससे ज़्यादा नहीं करोगे, अब हम कर सकते हैं, सबको अपनी कंट्री को डेवलप करना है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री आर स्टिल ग्रोइंग, फ्यूअर रिसोर्सेज मे हैव द सेम कैपेसिटी टू रिड्यूस एमिशन बट स्टिल प्ले अ रोल। These countries often argue that should not be held at the same standard of the rich countries, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज ने इतना पोल्यूशन नहीं करा है जितना कि डेवलप्ड कंट्रीज ने कर दिया है, कंट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस कोऑपरेशन, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट एग्जांपल के तौर पे जानते हैं, ग्लोबल पैक्ट था जहाँ पे कि कंट्रीज़ एग्री हो गई थी एक साथ काम करेंगे जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में ला सकें, ठीक है। डेवलप कंट्रीज दैट प्रॉमिस टू हेल्प डेवलपिंग नेशंस, जो रिच कंट्रीज़ उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो भी हो रही हैं डेवलप, उनको हम फंड करेंगे, टेक्नोलॉजी में मदद करेंगे और कोशिश करेंगे हम उनके साथ लड़ें क्लाइमेट चेंज के साथ, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल नॉर्थ होती हैं जो वेल्दी कंट्रीज़ होती हैं, जो ग्लोबल साउथ होते हैं जो कि लेस डेवलप्ड कंट्री होते हैं बेसिकली, है ना। इतना इजी समझा दिया आप यहाँ से खुद करना, सब चीज़ आप रिपीटेड है, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ कार्बन प्राइसिंग होती है, क्या होता है, मैंने बहुत सी कंट्रीज़ क्या कर दी हैं, इंड्यूसिंग मेजर्स लाइक कार्बन टैक्सेस कैप एंड ट्रेड विच मेक्स कंपनीज टू पे फॉर मतलब देखो ऐसा होता है कार्बन प्राइसिंग में, आप है ना इतनी लेवल तक, जैसे कि इतनी लेवल है आप जैसे कि तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये है कोई एक स्केल है, आप इतने लेवल तक कार्बन एमिट कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर गए तो आपको पे करना पड़ेगा, आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा, जितना ऊपर जाता जाएगा उतना पैसा बढ़ता जाएगा। तो लोग क्या कहते हैं पैसा खर्च ना हो इसलिए वो कम एमिट करते हैं ना। जब तक पैसा लग जाएगा वहाँ पे लोग फिर सुधर जाते हैं कि भाई पैसा लगेगा नहीं, पैसा लगेगा नहीं। अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर स्टेट्स आर की इशूज इन द इंटरनेशनल रिलेशन। भाई वही ग्लोबल नॉर्थ अमीर कंट्रीज़ हैं और जो हमारी पुअर स्टेट है वो ग्लोबल साउथ हैं, ठीक है। इम्बैलेंस रहता है हमेशा पावर का, जो रिच कंट्रीज हैं उनके पास पावर ज़्यादा होगी, जो पुअर कंट्रीज होंगी उनके पास ज़्यादा कम पावर होगी, है ना। इसके अलावा ट्रेड एंड डेप्थ, कर्जे में वो कौन सी होंगी बताओ, साउथ कंट्रीज़ होंगी ना, पुअर स्टेट होंगी वो, क्योंकि वो अपनी इनकी इकोनॉमी से इंपोर्ट करा रहे हैं जो रिच डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। जो डेवलपमेंट एड्स यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो तो हेल्प करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, लेकिन उसके बदले वो पैसे भी तो लेंगी, फ्री में थोड़ी ना करेंगी। क्लाइमेट चेंज, पुअर कंट्रीज़ ने अफेक्ट कम किया है प्रॉब्लम को, पुअर कंट्री आर ऑफन मोर अफेक्टेड बाय प्रॉब्लम्स जैसे कि क्लाइमेट चेंज। देखो ये है इसका मतलब, क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट को सबसे ज़्यादा कौन हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री। और किसने फैलाया ज़्यादा है, कंट्रीब्यूट किसने किया है, डेवलप्ड कंट्री ने, ठीक है।
ठीक है, रिच कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा फैलाया है, पूरा कंट्री को फेस करना पड़ रहा है। पूरा कंट्री नहीं फैलाया, लेकिन इतना नहीं फैलाया जितना कि इन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया है। टॉपिक ये था हमारा पॉलिटिको मिलिट्री इनइक्वालिटी। बहुत ऑब्वियस सी बात, सेम चीज़ें ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ वाली बात। जो ग्लोबल नॉर्थ वाले उनके वो वेल्दी हैं, उनके पास पावर ज़्यादा है, पुअर स्टेट के पास वीकर कमज़ोर हैं, उनके पास रिसोर्सेज कम है, पावर इनबैलेंस है। उनको ग्लोबल साउथ है उसके पास कम पावर है, ग्लोबल नॉर्थ के पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, मिलिट्री अलाइंस एंड सिक्योरिटी, बहुत सीधी सी बात है, जो ग्लोबल नॉर्थ है उसके पास ज़्यादा मिलिट्री है अलाइंस, सिक्योरिटी भी ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो उनके पास है ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन इन टर्म स्टेट नेशन स्टेट यूज डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अच्छा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल एंटिटी एंड डिफाइंड टेरिटरी गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, द एबिलिटी टू मेक ओन लॉज। एंड स्टेट क्या होता है? स्टेट इज़ बेसिकली अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। जैसे कि एग्जांपल की तरह चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया सारे हमारे स्टेट्स हैं। स्टेट्स नेशन और मार्केट में बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होना, कन्फ्यूजन नहीं लानी है। स्टेट अगर हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में दें तो कंट्रीज़ होती हैं। ठीक है, अब नेशन क्या होता है? नेशन इज़ अ आइडेंटिटी, यानी जो कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन शेयर करते हैं वो कल्चरल आइडेंटिटी होती है। नेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि शेयर करते हैं कॉमन आइडेंटिटी, अक्सर जो कि बेस्ड रहते हैं कल्चर पे, लैंग्वेज पे और सारी चीज़। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें, जापान एक स्टेट नेशन स्टेट है बिकॉज यहाँ के लोग सारे सिमिलर लैंग्वेज और कल्चर को फॉलो करते हैं। समझ गए? ठीक है, जबकि कुछ जो हमारे नेशंस डू नॉट हैव देयर ओन स्टेट सच एज कुर्ड्स, पैलेस्टीनियंस जो कि स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज डू नॉट हैव देयर ओन कंट्रीज ऑफ देयर ओन। ठीक है, मार्केट क्या होता है? मार्केट रेफर्स टू वेयर गुड एंड सर्विसेज आर बोट एंड सोल्ड इधर विद इन अ स्टेट और बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बहुत ईजी लैंग्वेज में जाने तो स्टेट क्या होता है? कंट्रीज विद गवर्नमेंट्स, नेशंस आर ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड कल्चर आइडेंटिटीज़। मार्केट जहाँ पे कि हम सेल और बाय कर सकते हैं गुड सर्विसेज जो कि दूसरी कंट्री से इकोनॉमिकली लिंक होता है। ठीक है, टॉपिक 10 क्या है? नेशन एंड नेशनलिज्म। नेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे कि लोग शेयर करते हैं अपनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंग्वेज, कल्चर, जैसे कि लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, रिलीजन। जबकि नेशनलिज्म एक बिलीफ है। नेशनलिज्म इज़ अ बिलीफ जहाँ पे कि लोग अपनी पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर, ये सारे हिस्ट्री, शुड हैव देयर ओन कंट्री टू बी यूनाइटेड वन। ठीक है, अब नेशंस वर्सेस स्टेट हमने ऊपर देख लिया। नेशंस, नेशनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट, नेशनलिज्म एंड ग्लोबल। ठीक है, अब IR इज़ द स्टडी ऑफ हाउ कंट्रीज इंटरेक्ट विद ईच अदर, कैसे इंटरेक्ट करें बाय डिप्लोमेसी, ट्रेड एंड इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड पीस। ग्लोबल इश्यूज़ के चलते वो मीटिंग करते हैं ना, ग्लोबल पावर एंड इन्फ्लुएंस। अब इसके अलावा टॉपिक 12 क्या है? नोइंग एंड बीइंग, रेफरिंग टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड वर्ल्ड अराउंड अस। बेसिकली कुछ नई स्टोरीज़ हैं, कुछ सिविलाइजेशंस के बारे में बताया गया है। इसको पढ़ करना चाहो तो कर लेना, एग्ज़ाम में आता ही है ना। अब एक चीज़ आता है स्पेस वगैरह, स्पेस वाला मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग लगता टॉपिक ये वाला। अगर आपको करना है तो कर सकते हो। ठीक है, फिर भी मैंने समझाया था एक वीडियो में वो, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ गए होगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो उसके मार्क्स बहुत बेकार हैं, जिसने सब्सक्राइब किया हो उसके एकदम टॉप नंबर आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं एकदम